dear students, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए 1 मिनट। यस, किशोर अवस्था एडोलेंसेस। तो जो ये था आपका चाइल्डहुड वाली थी, ये मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, तो एक बार प्लीज़ मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट आती है किशोर अवस्था एडोलेंसेस। किशोर अवस्था अर्थात एडोलेंसेस का अर्थ है टू ग्रो मैच्योरिटी, यानी जब हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं उस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह अवस्था 11-12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की मानी जाती है। जो आपकी किशोर अवस्था है वो 11 या फिर 12 वर्ष से शुरू हो जाती है और 21 वर्ष तक आपकी किशोर अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था की शुरुआत प्यूबर्टी पीरियड से आरंभ हो जाती है। जब आपका प्यूबर्टी पीरियड होता है उस समय से ही आपकी किशोर अवस्था की शुरुआत हो जाती है। विकास की इस अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जब बच्चों की किशोर अवस्था होती है तो उस अवस्था में जो बच्चे हैं उनका विकास बहुत तेज गति से होता है। जैसे कि लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस में चेंज आ जाता है, उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, और जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो बहुत ही मधुर और कोमल हो जाती है। आपने 6-8 क्लास में बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा जो प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस होते हैं। विकास की इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। जो किशोर और किशोरियां होती हैं, यानी जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, उनमें अपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्शन होता है। वो किशोर अवस्था में ही होता है कि वो किसी भी अपने से विपरीत लिंग के बच्चों को देखकर उनकी तरफ आकर्षण होते हैं, तथा तीव्र परिवर्तनों के कारण उनके मन में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उनका जो परिवर्तन होते हैं और साथ साथ उनमें तनाव आ जाता है। वो बहुत ही टेंशन में रहने लगते हैं, और किशोर अवस्था को स्ट्रॉम अवस्था भी कहते हैं, यानी तूफानों से भरी अवस्था, तूफानी अवस्था, स्ट्रॉम। बहुत से वैज्ञानिकों सही मनोवैज्ञानिकों ने बोला है, और उनमें संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। इस अवस्था में माता पिता का सफल व सही निर्देशन किशोरों के भावी जीवन के निर्धारण की नींव का काम करता है। यानी जब आपका बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उस टाइम जो माता पिता है उनको उनका एक फ्रेंड बन के रहना चाहिए, और अपने बच्चे को सफल और सही निर्देशन देने चाहिए, ताकि उनका जो भावी जीवन है, आने वाली अवस्था है, आने वाला जीवन है, वो बहुत अच्छा जाए। और उनकी जो नींव है वो किशोर अवस्था ही बच्चों के भावी जीवन की नींव होती है। अगर किशोर अवस्था में बच्चे सही से पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो आगे जो आने वाला जीवन है वो भी उनका अच्छा होता है। तो इस स्टेज में बच्चे के जो माता पिता हैं उनको उनके साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड रखना चाहिए, और उनकी जो बातें हैं उनसे शेयर करनी चाहिए, और बहुत सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। प्रौढ़ अवस्था अडल्टहुड। अडल्टहुड की जो एज है वो 21 से 60 है अराउंड, बट आपको और बुकों में मतलब ये चेंज मिलेगी, फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने तथ्य को नज़र में रखते हुए सभी ने अलग अलग बोला है। तो ये आपको फिक्स नहीं मिलेगी, आगे पीछे हो जाएगी। कहीं ये आपको 20 से 60 मिलेगी, कहीं 20 से 59 मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो कि कौन सी है। प्रौढ़ अवस्था जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर अपनी शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। यानी जो किशोर अवस्था के बाद जो अवस्था आती है वो आपकी अडल्टहुड है, प्रौढ़ अवस्था है, जिसमें बच्चा अपना जो शारीरिक परिपक्वता होती है, यानी जो उसकी शरीर की मैच्योरिटी होती है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। यानी अब बच्चा एकदम से मैच्योर हो चुका है, वो किशोर अवस्था से निकल कर आ चुका है, तथा वह अपने पारिवारिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व को संभालने में सक्षम होते हैं। पारिवारिक और आर्थिक उत्तरदायित्व वो होते हैं कि उनका जो परिवार है और आर्थिक यानी जो उनकी इनकम सोर्स है, कि अब वो उनका दोनों का भार संभाल सकते हैं, संभालने के लिए सक्षम हो गए हैं।
प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति पर भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य तथा उपलब्धियों को प्राप्त करने का भार बढ़ जाता है। जब बच्चा अडल्टहुड में आ जाता है तो उसके पास अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कर्तव्य आ जाते हैं जो कि उसे निभाने पड़ते हैं। और बच्चों को अडल्टहुड में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको कई भूमिकाएं भी अदा करनी पड़ती हैं, जैसे कि जो बॉयज़ हैं, पुरुष हैं, उनको एक बेटे की भूमिका, एक पति की भूमिका, एक भाई की भूमिका और एक पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। और जो गर्ल्स हैं उनको बेटी की, बहू की और माता की, बहनों की बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, जिन व्यक्तियों को अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से संपूर्ण स्नेह व प्रेम मिलता है, वे भिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। यानी जिन बच्चों को अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से पूरा सपोर्ट मिलता है तो वो अपने जीवन को अच्छे से कर पाते हैं। यानी अगर बच्चे कोई बिजनेस कर रहा है उनका बच्चा और उसमें उसे लॉस हो जाता है और अगर माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं तो बच्चे के मन में भी एक पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ, अगर हमारा लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और उनका हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत चीज़ों में भी बच्चों का सपोर्ट करो, पर नहीं, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, उसकी कुछ इच्छा है तो माता पिता को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जबकि पर्याप्त स्नेह व प्रेम से वंचित रहने वाले व्यक्तियों का अपने जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। और जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो वो बच्चे भी अपने जीवन को एक नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। वो ना ऐसे लगता है उन्हें, ना उन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके मम्मी पापा उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो बच्चों को लगता है कि जब हमारे मम्मी पापा ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उनको अपने जीवन से ही नफ़रत हो जाती है, उन्हें अपने मन में एक नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं वो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों के हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए और उनके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों स्टेज समझ में आई होंगी अच्छे से। एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आई थिंक आपको और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा-सा यहाँ से देखते हैं। अतः उपरोक्त अवस्थाओं के वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास एक निरंतर व सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन भर चलती रहती है। यानी जो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी हैं, जितनी भी हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो निरंतर यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें रुकावट नहीं आती। बस ये है कि विकास की जो गति है वो धीमी और तेज हो सकती है, परंतु विकास एक निरंतर चलती रहती है। वो आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। बस उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर होते हैं, परंतु विकास की प्रक्रिया आपकी नहीं रुकती। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी जितनी भी मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कराई हैं। तो थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।